नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने चम्याणा में 262 करोड़ रुपए के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान का किया लोकार्पण। 25 करोड़ रुपए के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 42 करोड़ रुपए के एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की रखी आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन व मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशन भोगी तथा पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 6 सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन व प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परमाणु और संसारपुर टेरिस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परमाणु से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल 1 किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टेरिस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम अपग्रेडेशन 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय ममलीग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने तथा आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला के रिकांग पीओ में स्टाफ के आवश्यक पदों सहित सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों व वैज्ञानिकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृत्तों को पुनर्गठित कर 7 नए पटवार वृत्त सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र गाहलिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की निहरी तहसील के जनोह में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक्कीपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र देओरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र बठाड़ को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत रानीताल में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के बालीचौकी क्षेत्र के चौड़ी बटवाड़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सिरमौर जिला के कोटला बांगी राजगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की चचियोट तहसील की ग्राम पंचायत गुडार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की थुनाग तहसील के कैयोली में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला की सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागा चनोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारीचौकी को 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की जोगिंदरनगर तहसील की ग्राम पंचायत गुमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र राजनाल को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला की बालीचौकी तहसील के धंडाली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडबाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के होल्टा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के कुमारहट्टी गांव मनाली क्षेत्र में नया पशु औषधालय खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला के थुनाग के शिहाल गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बैजनाथ तहसील में पटवार वृत्त बीड का पुनर्गठन कर चौगान में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला की चचियोट तहसील के तहत छपराहन में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परवाणु शहरी और परवाणु ग्रामीण में 2 नए पटवार वृत्त बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मंडी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपए शुल्क के साथ नियमित स्वामित्व में भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोघों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। इसमें प्रदेश सरकार की 51% पूंजीगत हिस्सेदारी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49% पूंजीगत हिस्सेदारी होगी। बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ साथ मंडी जिले के पंजाई एवं शिलीबागी में उद्यान प्रसार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने खोरी द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजना को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर BOOT आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिले के शोगी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ साथ मंडी जिले के बालीचौकी में ओक टसर रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से UGC के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें इस संबंध में आगामी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के निकट चम्याणा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 3 के तहत 262 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 42 करोड़ रुपए की लागत के एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा और इस संस्थान का श्रेय तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को भी जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में 10 सुपर स्पेशलाइज्ड विभाग, जिनमें 50 ICU और केंद्रीकृत ऑक्सीजन आपूर्ति वाले 283 साधारण बिस्तर की सुविधा है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर, 2 कैथ लैब और CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, TAVI, BMU, IVUS तथा 4D अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगी। इसके अलावा अस्पताल में डायलिसिस सहित नेफ्रोलॉजी सेवाओं के अलावा न्यूरोसर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण और यूरोलॉजी प्रोसीजर्स की सुविधा होगी, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और लिथोट्रिप्सी शामिल है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में GI एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, न्यूरोलॉजी सेवाएं, EEG, EMG और स्ट्रोक थेरेपी जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर का शिलान्यास किया गया है, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत सभी अति विशिष्ट विभागों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत भविष्य में कोविड महामारी जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत से 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा होगी और इस चिकित्सा संस्थान के लिए लगभग 300 पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रि के बीच में हम एक बहुत शुभ कार्य यहाँ पर देश के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से करने के लिए कर रहे हैं। और ये चम्याणा का हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर बन करके यहाँ पर तैयार हुआ, लोग बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। आज ये भवन बन करके तैयार हुआ और उसके बाद आज इसको डेडिकेट किया हमने। और हिमाचल प्रदेश में मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को बहुत बेहतर ढंग से आने वाले समय में देने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और इसके कारण सबसे बड़ी बात तो जो हमारा IGMC का लोड रहता है, वो लोड काफी हद तक यहाँ भी ट्रांसफर होगा, तो उसमें एक बहुत बड़ी मदद जो है इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चम्याणा के लिए के माध्यम से मिलेगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज जहां इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ,
इसके कुछ ही दिन बाद हम बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी 5 अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए हमने पिछले कुछ अरसे से बहुत बेहतरीन जो है वो काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। लगभग 4-5 सालों से हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जरूरत हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में महसूस करते थे उसको स्ट्रेंथन किया है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए प्रसन्नता इस बात की है कि छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में ही हमारे 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। हमें ये सुनने को मिलता था कि दूर दराज के इलाके में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं जाते हैं। इस बजट में हमने एक प्रावधान किया कि वे 500 डॉक्टर एक साथ, और हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि 500 डॉक्टरों की एक साथ भर्ती की प्रोसेस शुरू हुई। हमने अनाउंस किया बजट में, और बजट के बाद 300 डॉक्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और उसके बाद आने वाले समय में और भी डॉक्टर्स हमारे भर्ती होकर के जो है वो स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अभिप्राय अपने आप में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है कि जो सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे विश्व में, दुनिया में, देश में जो उपलब्ध हैं, उनमें से बहुत सारी सुविधाएं यहां पर भी उनमें से उपलब्ध होंगी। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अस्पताल परिसर में एक पौधा भी रोपित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन ढली टनल के कार्य का भी निरीक्षण किया और निष्पादन एजेंसियों को कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 1,26,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली कार पार्किंग और ढली के समीप सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।